जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, इस जगत में जो कुछ करना चाहोगे, जितना बड़ा बनना चाहोगे उतना बड़ा बन सकते हो। केवल अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, कभी नीचा मत सोचो। कभी भी मत सोचो कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। योग्य हो, अपने को जानो, पहचानो। जानोगे, पहचानोगे, अपने मनोबल को ऊंचा रखो। कभी भी मनोबल को नीचा मत रखो। जैसे पर्वतारोही, केवल ये उनका लक्ष्य होता है कि अमुक शिखर पर हमको पहुंचना है। प्रयास करते करते फिर गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते चढ़ते, गिरते चढ़ते हुए बेचारे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। क्यों? वो हारते नहीं मनोबल को। इसलिए देखो, जिस विषय में आप अपने को आगे बढ़ाना चाहोगे, बढ़ा सकते हो। केवल मनोबल को ऊंचा रखो। आगे अपना निशाना होना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प रखोगे और कार्य करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगा। देखो, आप मत सोचो कि हम देश के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। आज के लोग सोचते कि हम देश का क्या कर सकते हैं। आलतू फालतू में अपना समय बर्बाद करते, खेल खेलते। आज जो लोग कॉमेडियन कहते, कॉमेडियन में हम देखते ज़्यादातर मोबाइल में फंसे रहते। कहते कि हम क्या करेंगे, हम किसी योग्य नहीं। योग्य हो, अरे हो तो मनुष्य। अरे जो करने वाले बड़े बड़े हो गए, वो कौन थे? कोई और नहीं थे, वो भी मनुष्य थे। लेकिन उनका लक्ष्य था, हमें कुछ करना है, कुछ करना है। अपने मनोबल को सदा ऊंचा रखे और जिस विषय को चुन लिए कि हमें करना है, उस पर लगे रहे। सफलता उनको मिला। और आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। देखो, आप लोग अपने मोबाइल पर वीडियो में देखना, कई ऐसे व्यक्ति हैं हाथ से नारियल को तोड़ते। किसी को देखा हूँ मत्थे पर नारियल को तोड़ते। लेकिन क्यों? एक दिन में ये नहीं होता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। मोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े लकड़ियों को 8 इंची, 10 इंची, 15 इंची तक मोटे मोटे सीली को हाथ से तोड़ सकते हो। लेकिन एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कहिए, इसीलिए कर रहीमन ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, सील पर रसरी यावत जात परत निशान। अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। आप सबको हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना लक्ष्य रखो सदा ऊंचा, कि हमें इस जगत में ये कार्य करना है। पहले तो कार्य का चुनाव करो। जिस कार्य में आपको अधिक रुचि हो वो कार्य करो और कार्य के लिए अभ्यास करते रहो। अभ्यास करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। कुछ भी बनना चाहते हो, लेकिन इस जगत में कुछ करो, सोचो और बड़ा बनने के लिए सदा लक्ष्य रखो कि हमको कुछ ऊंचा करना है। इस संसार में बड़ा बन करके कोई आता नहीं माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से कोई बड़ा बन करके आया नहीं। इस संसार में आकर के उसने सीखा, समझा, अभ्यास किया तो उसने किया। देखो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो और सम्राट अशोक को ले लो। ये लोग शेर से लड़े थे, लेकिन क्या है, शेर के नज़र में नज़र मिला कर रखना चाहिए। शेर के पीछे भागोगे, आपके ऊपर हमला कर देगा, और नज़र नीचे गिराओगे, हमला कर देगा। शेर के नज़र में नज़र मिला के रखो। इसी तरह से मनोबल को उन लोगों ने अपने मजबूत बनाया और अभ्यास करते रहे, शेर से लड़े। तो देखो, वो भी मनुष्य थे, आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। आज हम जो कर रहे हैं ये तो पूर्व जन्म का देन। हम तो कुछ अभ्यास होता है, हमको लगता है कि पूर्व जन्म का देन था, लेकिन उस समय में भी हमने अभ्यास किया होगा। जो हमने सत्य दर्शन सागर पुस्तक लिखा, उसमें हमारा बचपन से ही रुचि था। हम सोचते थे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, सोचते सोचते किया और एक कार्य तो हम नहीं कर सके। कारण कि समाज उसको चाहता नहीं, समय का मांग नहीं। लेकिन हमारे जैसे इस समाज में बहुत लोग आएंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। कार्य को पूरा जरूर होगा, हम नहीं तो कोई और करेगा। जैसे इस देश में अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए रामकृष्ण परमहंस ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाया था।
लेकिन उस आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। फिर कारण कि उस समय का मांग नहीं था, फिर अंग्रेज अत्याचार कर दिए। सब लोगों को चाह हो गया कि हमें इन अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए। तो क्या हुआ कि वो ये लेकर के थोड़ा सा गांधी जी आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने पर तत्काल जो है कि सब समाज सुना, और सुनने के बाद वो अंग्रेज यहाँ से भागे। लेकिन देखो, कोई कार्य को आरंभ करने वाला भी होना चाहिए। समय का भी बात होता है, समय समय से लोग मांग करते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे, आप रखो अपना लक्ष्य। अगर वो आज नहीं, कल आप पूरा करोगे। आप नहीं उस कार्य को करोगे तो दूसरा कोई पूरा करेगा। देखो, हमारा लक्ष्य था भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना, लेकिन समाज नहीं चाहता। हम अकेले क्या कर लें, ये कारण से हम उसमें सफलता हमें नहीं मिला। कारण ये था। लेकिन हाँ, लक्ष्य ऊँचा था, उसमें बहुत काम किया हमने। राज्य सरकार, गुजरात सरकार से ज़मीन मांगा। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का जो योजना था, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में पड़ गया, उसके तरफ से हमारा लक्ष्य था विश्वविद्यालय बनाने का। लेकिन सरकार नहीं चाहा, न समाज चाहा। आज भी समाज वैसे विश्वविद्यालय के लिए रुचि नहीं रखता है, जो कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं थी, उसको इतिहास उठा करके देखो। उस तरह का विद्यालय का हमारा लक्ष्य था। सरकार से मांग किए, ज़मीन नहीं मिला, समाज नहीं चाहा, तो हम अकेले क्या कर लें। और फिर बाद में केंद्र सरकार को भी बहुत पत्र दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम भी छोड़ दिए। इसके पीछे हमने 15 वर्ष संघर्ष किया था, लेकिन समाज नहीं चाहता, तो हम क्या कर सकते। जैसे एक उदाहरण दे दूँ, कोई रसोइया हो, रसोइया अच्छा बनाए, लेकिन खाने वाला नहीं हो तो उसका मनोबल फीका पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, सोचे भाई चलो किसी को नहीं खाना है, हम तो इस भोजन को करें। वो भोजन अपना स्वयं खा करके अपने संतुष्टि को पूरा करेगा, अपने शरीर को मजबूत बनाएगा। इसी तरह से हम उस कार्य को करते रहे। आज भी उसी का परिणाम है कि आप लोगों को हम उसी आधार पर वीडियो बना करके डालते रहते। कारण कि उसी समय की बात हमारे दिमागों में गूंजती रहती है। शिक्षा नीति के ऊपर भी बहुत वीडियो हमने बनाया है, कई वीडियो बनाया है। हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति कैसी थी, हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा नीति कैसी थी, ये सब पर वीडियो बनाया हूँ। आप लोग उसको सुनो, समझो। और हम समय समय पर समाज के उपयोगी जो हमारे बातें समझ में आती है वीडियो बनाते रहते। आप लोग उससे शिक्षा लो। और चैनल पर हमारे ये मत सोचना कि ये पैसे के लिए चैनल बनाया गया है। भले लाइक करो चाहे मत करो, आप लोग उसको देखो और अपना भला करो। हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करते। अरे पैसा के लिए तो हम भिक्षा मांग लेते, वो हमें मंजूर है। लेकिन हम उद्योग सोच करके, कोई उद्योग धंधा सोच करके हम कोई कार्य नहीं किए, न करना है। जो भी कार्य करता हूँ समाज के हित के लिए करता हूँ। हमें अपने उसमें कोई लालच नहीं रहता है। तो आप लोग उसको देखो, आप लोग को अच्छा लगे, मन पसंद हो तो उसको सब्सक्राइब करने लिए सदस्य बनना, उसको पसंद करना या मत करना आपकी मर्जी है। लेकिन हम नहीं कहते कि उसको पसंद करो और सदस्य बनो। ऐसे आपकी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।